मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ, जला दे जो अधर्म की रूह, मैं वही श्री राम का दास हूँ। नमस्कार, मैं शबनम। राम मंदिर की लड़ाई 1528 से शुरू हुई और 2024 में रंग लाई। 496 साल के लंबे वनवास के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम पधार रहे हैं। आज इसी लड़ाई के 26 किरदारों का जिक्र करेंगे। राम भक्तों की जीत के पीछे कई चेहरे रहे हैं जिनके किरदार ने वाकई इतिहास रच दिया, लेकिन कई असुर शक्तियां ऐसी भी रहीं जिन्होंने विरोध में जोर लगाया और आखिर में अपना ही तमाशा बनाया। राम आंदोलन की कहानी के 3 किरदार, सामाजिक, धार्मिक या ऐतिहासिक किरदार, राजनीतिक किरदार, कानूनी लड़ाई के किरदार। तीनों किरदारों ने आंदोलन से लेकर आज तक बखूबी अपना रोल निभाया। तो सबसे पहले सामाजिक, धार्मिक या ऐतिहासिक किरदारों की बात करते हैं। मीर बाबर का सिपह सलार था। 1528 से 29 में इसी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। फ्रांसिस बुकानन, ब्रिटिश सर्वेयर, ने अपने सर्वे में पहली बार जिक्र किया कि अयोध्या में मस्जिद की दीवार पर शिलालेख मिले हैं, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। महंत रघुवर दास पहली बार फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई और यहीं से राम मंदिर की लड़ाई का रास्ता खुल गया। गोपाल सिंह विशाल रामलला के दर्शन और पूजन के व्यक्तिगत अधिकार पर 1950 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया। के नायर 1949 में डीएम थे। पंडित नेहरू से आदेश मिलने के बाद भी प्रकट मूर्तियों को नहीं हटाया। इसी लड़ाई में अहम रोल चंपत राय ने भी निभाया। संगठन के प्रचारक के तौर पर मंदिर आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। तो ये ऐसे चेहरे हैं जिनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। सिर्फ ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई, आंदोलन पर सियासी रंग चढ़ा तो कहानी में कई मोड़ आ गए। राजीव गांधी 1986 में राजीव गांधी ने गर्भगृह खुलवाने का आदेश सुनाया। ये फैसला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सरकार शाहबानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पक्ष लेने का आरोप झेल रही थी। हिंदुओं को साधने के लिए ये कदम उठाया गया था, लेकिन कांग्रेस पर उल्टा ही पड़ गया। मुलायम सिंह यादव, उनके ही आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। अगले चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ गई। अशोक सिंघल वाजपेयी सरकार के दौरान मंदिर की मांग पर आमरण अनशन पर बैठे थे। बाबरी ढांचे के टूटने पर दर्ज एफआईआर में उनका नाम आया। लाल कृष्ण आडवाणी, सोमनाथ से लाल कृष्ण ने ही मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की। बाबरी ढांचे के टूटने पर दर्ज एफआईआर में उनका नाम भी आया। मुरली मनोहर जोशी मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीवी नरसिम्हा राव, इनके ही कार्यकाल में बाबरी ढांचा गिराया गया। कल्याण सिंह, बाबरी गिरी तब यूपी के सीएम थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। 90 के दशक में मोदी बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक रहे। इसी महानायक का दौर है जब राम भक्तों की लड़ाई को इंसाफ मिला और आज राम मंदिर दिव्य और भव्य तरीके से बनकर तैयार है। हिंदू गर्व से अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी आई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को मंजूरी दे दी। और अब 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आ रही है जब पूरा देश भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन करेगा। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई के किरदार। जज कर्नल चैमियर, इन्हीं के फैसले से माना गया मस्जिद को हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनाया गया। जज एसके यादव, बाबरी ढांचा गिराए जाने वाले 32 आरोपियों को बरी किया था। जस्टिस रंजन गोगोई, अयोध्या पर फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता की। जस्टिस एस.ए. बोबड़े अध्याय पर बनी संविधान पीठ के ही सदस्य थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ये भी अयोध्या पर बनी संविधान पीठ में शामिल थे। जस्टिस अशोक भूषण अयोध्या संविधान पीठ में चौथे जज थे। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर अयोध्या संविधान पीठ के 5वें जज थे। इन 26 लोगों की वजह से ही आज राम नाम की गूंज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में, विदेशों तक भी गूंज रही है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।